हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 किसका? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मतलब कृषि से आय। कृषि से आय के संबंध में पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि सब कुछ क्या इनकम है, क्या इनकम नहीं है। अब हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, सुनिए। कर दायित्व की गणना कीजिए जबकि मिस्टर एक्स की कृषिगत आय 90,000 रुपया और गैर कृषिगत आय 7,60,000 रुपया। यानी जो एग्रीकल्चरल इनकम है एक्स की, एग्रीकल्चरल इनकम ये है आपका कितना, 90,000। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ये है आपका 7,60,000 रुपये। हाँ, अब हमें करना क्या है। मैंने आपको जब फर्स्ट लेसन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक सामान्य व्यक्ति होता है तो 2,50,000 रुपये के बाद जो इनकम आती है उस पर 5%, और उसके बाद जो इनकम होती है यानी 5 लाख के बाद जो इनकम होती है 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, अब 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के बाद जब आप जाते हैं तो 30%। लेकिन अगर ये चीज़ है आपका 111A का, लेकिन अगर 115 BAC धारा के अनुसार पढ़ते हैं तो फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक आपका पड़ेगा 25%। अब 15 लाख के बाद जाएंगे तो 30%। ये हमने आपको बताया था। लेकिन जहाँ 115BAC लिखा हो उस धारा के अनुसार क्वेश्चन लगाइए तब वो होता है। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके बाद 30% होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम मानते हैं एग्रीकल्चर इनकम को, नॉन एग्रीकल्चर को टोटल इनकम। सामान्य सा था क्वेश्चन है अभी, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं अभी तक सामान्य हैं। 7,60,000, ठीक है। और जो आपका एग्रीकल्चरल इनकम है तो यहाँ पे लिखेंगे एग्रीकल्चरल इनकम वो है 90,000। अब टोटल कर लीजिए, तो टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,50,000 रुपीज़। इसे हम कहते हैं एग्रीगेट इनकम। इसे क्या कहते हैं, एग्रीगेट इनकम, जो कि है हमारा आपके सामने दिखाई दे रहा है 8,50,000 रुपये। अब हमें बताया आपको कुछ देर पहले कि 2,50,000 तक फ्री है, लेकिन 2,50,000 के बाद जो 5 लाख तक आता है, यानी जो उसके बाद 2.5 लाख रुपया होगा, उस पर जो इनकम होगी वो कितनी है, 5% के बराबर मानी जाती है। तो 2,50,000 तो फ्री हो गया, 2,50,000 के बाद 2,50,000 और आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 5%, 100। तो ये आपके आ गया 12,500 रुपये। कितना आ गया, 12,500 रुपया। अब इसके बाद हम करेंगे 3,50,000 पे जो ये बच रहा है, मान लीजिए 2.5 से 2.5 5 लाख रुपए तक का निकाल दिए 12,500। अब इसके बाद 3,50,000 पे बच रहा है मेरा, ठीक है। तो 3,50,000 पे मैंने आपको बताया कि 10%, तो 20%, 20/100, तो ये कितना हो गया, 70,000। टोटल इनकम कितना आ गई, 70 और 12 82,500। अब यहाँ इसको हम इरेज कर देते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको लिखते हैं हम टैक्स, इनकम टैक्स लिखिए या टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। देखिए हम करते क्या हैं कि जो एग्रीगेट इनकम, ये बताया कि मैंने इनकम टैक्स किस पे नहीं लगता है, किस पे नहीं लगता है, एग्रीकल्चर इनकम। तो हमारे पास 90,000 रुपये ये भी तो है जो कि एग्रीकल्चर इनकम है, इस पर हमको टैक्स नहीं देना है। ये तो अब दोनों जोड़ के 82,500 किए हैं, तो इसमें से लेस कर देते हैं। क्या लेस करते हैं, लेस क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर इनकम का परसेंट। तो हम जानते हैं कि 85 है, ये 90,000 रुपये जो है आपका, ये आपका है 2,50,000 रुपये के बाद, यानी 5% इस पे जोड़ना है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स है इनकम पर, वो है 90,000 का 5% अपान 100, तो ये हो गया 4500। कितना हुआ, 4500 रुपया हो गया। इसको जब हम लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 78,000। इसके बाद हम एक चीज़ ऐड करते हैं, ये कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड होगी, चाहे ये फॉर्मेट हो, ये फॉर्मेट हो, नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो ऐड होने वाली चीज़ है इसको मत कभी भूलिएगा। ये है हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। ये जो आपको देना पड़ता है, ये कितना परसेंट होता है, तो ये फिक्स होता है 4%। 78,000 का 4% निकालिए आप, तो आ जाएगा 7 चौक 28, 8 चौक 32, यानी 3120 रुपये। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 81,120। ये जो आपकी है टैक्स, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का टैक्स है। आप मिलान कर सकते हैं, और नहीं है तो आपके सामने सीधे दिखाई देता है कि ये जो क्वेश्चन है, देखिए 81,120 रुपीज़, ये आपका टैक्स हो गया। तो ये हमारा सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है, ठीक है, मतलब समाप्त हो चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ध्यान से देखिए, 30 नंबर 6 पेज पे है। निम्न विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए मिस्टर राहुल की कर दायित्व की गणना कीजिए। कौन है यहाँ पे, किसकी गणना करनी है, राहुल के कर दायित्व की। इनका एग्रीकल्चर इनकम कितना है, देख लीजिए, पहला टॉपिक दे दिया है आपका एग्रीकल्चर इनकम, जो कि बता रहा जा रहा है 86,000 है। एग्रीकल्चर इनकम 86,000। और दूसरा बोल रहा है इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग रबर, और रबर है आपका 6,44,000। अब कह रहा है इनकम टैक्स निकालिए। लग रहा होगा आपको आसान है, 6,44,000 जोड़ दिए, 86,000 जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा आपका 7,30,000 रुपया। 7,30,000 रुपये क्या करते हैं, पर 2,50,000 रुपये का 5% उसके बाद, और उसके बाद जो 2,30,000 रुपये बच रहे हैं, तो इस पर हम कर दे रहे हैं 20% वैसे ही इनकम आ जाएगा। नहीं सर जी, आप गलत समझ रहे हैं।
कोई कोई चीज़ होती हैं हाफ होती हैं एग्रीकल्चर इनकम, हाफली पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। ये पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, तो मैं इसी क्वेश्चन पे आके आपको बताना चाहता था, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। पहले आपको समझा देते तो वही क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में या आपको उदाहरण में तो आपको नहीं समझ में आता। यहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इसका एक क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो देखिए क्या होता है, पहले तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है आपका कॉफ़ी में। कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी में कहता है कि एक किसान है, एक किसान, अगर वह किसान कॉफ़ी उगाता है और उसमें सुगंधित चीज़ें डाल देता है, खुद क्या करता है, खुद सुगंधित चीज़ें डाल देता है और उसको बढ़िया से क्रश कर देता है, बेहतर बना देता है, उसको बेचने योग्य बना देता है, तो उससे जो आय होती है वो फिर 75% एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें वो कुछ भी नहीं करता और एक व्यवसायी ले जाके उसमें सुगंधित चीज़ें डालता है, उसको बेचने योग्य बनाता है, तो फिर वो 40% बिजनेस आय हो जाता है, बिजनेस इनकम, और 60% मात्र रह जाता है आपका एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन था, मतलब उदाहरण। ये चीज़ आपको सही समझनी पड़ेगी कि कौन उसमें कॉफ़ी मिला रहा है, कॉफ़ी में कौन बेहतर बना रहा है, एक किसान बना रहा है या बिजनेसमैन बना रहा है। तो सामान्यतः हम यूज करते हैं 75% का, 40-60 जब दिया हो कि व्यवसायी इसको बेहतर कर रहा है तो वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया कॉफ़ी का। दूसरा आता है आपका रबड़ का। रबड़ में क्या होता है, 65% एग्रीकल्चर इनकम और 35% आपका बनाता है बिजनेस इनकम। यहाँ पे उसके लिए कुछ ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता था। तीसरी बात आपका ये है चाय से, टी से। टी पे क्या होता है, टी पे सिंपली 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% आपका माना जाता है बिजनेस इनकम। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि टोटल इनकम किसको कहेंगे, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग को। टोटल इनकम कितना हो गया, 6,44,000। और एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे किसको, एग्रीकल्चर इनकम, ये क्या है, 86,000। जोड़ने के बाद कितना आएगा, इसको क्या कहेंगे, एग्रीगेट इनकम। क्या कहेंगे, एग्रीगेट इनकम। जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है आपका, 7,30,000। 7,30,000 में क्या है कि आपको वही करना है रूल, 2,50,000 के बाद यानी 2,50,000 के बाद 2,50,000 तक 5%, तो वो सीधे 12,500 आ जाता है। जितनी बार आप लगाएंगे वो 12,500 ही आएगा, क्योंकि 2,50,000 का 5% 12,500 रुपये ही होता है। बार बार हम उसको क्यों परसेंटेज में दिखाएं। ठीक है, दूसरी बात, जो ये आपका 2,30,000 रुपये बच रहा है उस पर 20% इनकम लगती है, तो 2,30,000 का जो 20% होता है वो होता है आपका 46,000 रुपये। ना हो तो देख लीजिए, 2,30,000 इंटू 20/100, एक कट गया, एक कट गया, यहाँ से एक कट गया, 23 इंटू 2 यानी 46,000। दोनों ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 58,500। कितने आ गया, 58,500। इसको इरेज कर देते हैं, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट टैक्स।
इसको एग्रीगेट क्यों कहेंगे, टैक्स सीधे क्यों नहीं कहते, क्योंकि अभी हमको एग्रीकल्चर इनकम निकालना पड़ता है और एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए माइनस तो करेंगे ना। तो माइनस करने पे देखिए क्या होता है, जो एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है 86,000 पे, हम ये मान के चलते हैं अभी कि ये क्या है, अभी क्या है, फिर से सोच लिए क्या है, 5% के बराबर है, क्योंकि 2,50,000 के बाद 2,50,000 तक, 2,50,000 में अभी ये 86,000 ही है, तो 86,000 का 5% निकालेंगे, 86,000 का 5/100, तो आपका आ जाएगा 2,300 रुपये। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस एग्रीकल्चर टैक्स 2,300, तो कितना हो जाएगा, 58 में से हो जाएगा 56, यानी 56,200। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर वो भूल गए हैं तो फिर क्वेश्चन लगाने का कोई खास मतलब नहीं है। आपको समझना है कि हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स 4% देना ही देना है। तो हम उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं कि ऐड करते हैं, तो उसको करते हैं हम ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, लेस का मतलब होता है घटाना, ये तो समझ रहे हैं। तो हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स कितना हो गया, 56 मतलब 56,200 का 4% हो जाएगा आपका, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 2,240, 2,248। इस 2,248 का मतलब कहते हैं राउंडिंग फिगर, अभी जोड़ लेते हैं। देखिए 56,200, इसमें 2,248 जोड़ेंगे तो 58,400, 58,448 रुपये आ रहा है। ठीक है, फिर से जोड़ लेते हैं, 56 चौक 20, 6 चौक 24, 2 चौक, ठीक है, 2,248। तो यहाँ पे जोड़ने पे आ जा रहा है 58,448 रुपये। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2 रुपया ये यहाँ पे गड़ा जाता है, इसको 48 की जगह सीधे सीधे 50 कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 58,450 रुपये। ये आपका हो गया इनकम। ठीक है, इसको कहेंगे इनकम टैक्स, ये होगा आपका टैक्स। सॉरी सर जी, ये हम लोग जो किए हैं 4,600 रुपये आएगा, 4,600, 4,300 रुपये, और 4,300 माइनस करेंगे तो 58 में से 4 जाएगा 54,200 रुपये। इस 54,200 पे निकालेंगे 4%, तो आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 4 चौक 16, 368 रुपये, 368 रुपये। ठीक है, 2,368 रुपये। तो अब ये जोड़ेंगे तो 56,568 रुपये आ रहा है। इसको राउंडिंग फिगर करके 56,568 की जगह इसमें 2 रुपया ऐड कर देते हैं। ये माना जाता है कि जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाएँ तो उसको ऐड कर देनी चाहिए। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 56,570 रुपये। ये है आपका इनकम। अब कुछ हम लोग फिर से गलती कर रहे हैं। $370 आ रहा है। ये है 2168। तो 2 1 3, 368, ये हो गया 368। तो 56,370 पे जो आपकी ये इनकम है, ये देख सकते हैं 56,370।
₹56। ये है आपकी इनकम 56,370। हमने क्या किया, टोटल इनकम 6,44,000 की, एग्रीकल्चर इनकम 86,000 की, जिसको दोनों पे जोड़ने के बाद एग्रीगेट इनकम आ गई है आपकी 7,30,000 की। इस पे जो एग्रीगेट टैक्स आया है दोनों को जोड़ने का, वो है 58,500 रुपये। इसमें हम एग्रीकल्चर टैक्स माइनस करेंगे जो कि 4,300 रुपये है, तो आपका आ जा रहा है 54,200 रुपया। हमने बताया कि हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स देना ज़रूरी होता है, जो कि इसमें ऐड किया जाता है, तो वो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स आ रहा है 2,168 रुपया। उसको ऐड करेंगे तो 56,368 रुपया। तो ये कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम में कि हमको अगर राउंडिंग फिगर आ रहा है तो उसको 10 में करना पड़ता है। तो 56,368 को 10 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए 56,368 की जगह 2 रुपया अधिक कर दिया जाता है। यही अगर 56,368 की जगह 56,364 होता, 5 के नीचे रहता यानी 50% के नीचे, तो उसको 56,360 भी कर दिया जाता, वो 4 रुपया कम कर दिया जाता। लेकिन अगर 56,365 के ऊपर है तो उसको 56,370 मान लेंगे। तो ये है आपका 56,370 रुपया। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 3, जो कि सॉल्व हो चुका है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये बोल रहा है, देखिए ये 37 नंबर पेज पे है, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पे भूमि पर कृषि करने से कृषि आय ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न में दिया है। और प्रश्न में बोल क्या रहा है, कृषि उत्पादन के बिक्री से आय, जो हमने खुद उत्पादन किया है और उसका सेल कर रहे हैं। एग्रीकल्चरिंग प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल लिख देते हैं, जो कि आपका है 1,60,000 रुपीज। कितना है, 1,60,000। उपकरण पर हरासा जा रहा है, डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएट हो रहा है, कितना है 6,000। कोई भी प्लांट हो गया, चाहे कुछ भी लीजिए, टूल बॉक्स जो भी ले लीजिए। श्रमिक का खर्चा, लेबर, लेबर कितना है आपका 24,000। आपका बीजों की लागत यानी जो सीड है, सीड्स, वो है आपका 6,000 रुपये। और खाद, खाद जो दे रहे हैं आप, खाद की लागत 3,000 रुपये है। और लाइट एक्सपेंस जो कर रहे हैं वो 12,000 का है। अब कह रहा है कि आप क्या ज्ञात कीजिए, कृषि से आय ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इससे सिंपल एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि एग्रीकल्चर की जो सेल हो रहा है उससे आय कितनी है, 1,60,000 रुपये। डिप्रिसिएशन यानी एक्सपेंस। अब ये बताइए कि आप खेत में गए अपने, जो खेत कटने वाला है, गेहूं की खेती है, 20 कुंटल धान हो गया, 16 रुपया रेट है, तो उसके हिसाब से बेच दिए तो 32,000 रुपये आपको पास आ गया। अब क्या ये नहीं सोचेंगे कि 32,000 रुपये मेरी इनकम है? अरे आप उसके पहले आप कंबाइन से कटवाए हैं, टाली से ढोवाए हैं, लेबर लगा के उसके ऊपर सेल करने में मेहनत से उसमें जो लेबर का खर्चा दिए हैं, खाद बीज से बोए हैं, खेत को जुतवाए हैं, तो वो सब एक्सपेंस होते हैं ना। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ एक्सपेंस जोड़ा जा रहा है मुझे, जिसमें है प्लांट डिप्रिसिएशन हो जा रहा है 6,000 का। जैसे आप इंजन से पानी चलवाते हैं तो इंजन क्या होता है, 4-5 साल तक चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 50 बीघा खेती है, एक साथ चलवाते हैं, आपको 8 दिन तक एक बार पानी चलाता है तो मशीन लोड उठा नहीं पाती है, 5 साल तक के बाद खराब हो जाती है। तो मान लीजिए कि 36,000 रुपये की मशीन थी, अब
6 साल में ख़राब होने वाली है, तो 1 साल का 6,000 रुपये आ गया, मैं उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ आपको। तो प्लांट पे डिप्रिसिएशन 6,000, लेबर से खर्चा करवाए हैं, पानी चलवाए हैं, बीज बोआए हैं 24,000 रुपये, सीड खरीद के बोए हैं 6,000, खाद डाले हैं उसमें 3,000, लाइट पे जो एक्सपेंस किए हैं, मोटर से पानी चलवाए हैं अगर तो लाइट पे एक्सपेंस किए होंगे, तो 12,000 रुपये इस लाइट का आ गया। तो अब क्या करेंगे कि ये सब कितना है, ये सब एक्सपेंस है, इसको इनकम को छोड़ के सब एक्सपेंस है, तो जोड़ लेते हैं 24, 36, 36, 3, 39, 2, 41, 10, 51,000। 51,000 रुपये जो है वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और इनकम कितना है, 1,60,000 इनकम माइनस एक्सपेंस। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ये नहीं कह रहा है कि आप टैक्स ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है कि आय ज्ञात कीजिए। तो आय मेरी कितना हो गई, 1,09,000 एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं आपको लगवा चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलेंगे आपको अगली क्लास में। धन्यवाद। ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।